शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। पंजाब की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। सुबह ठीक 8 बजे से पूरे राज्य में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन नतीजों पर न सिर्फ राजनीतिक दलों की बल्कि आम जनता की भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय में पंचायत स्तर से लेकर राज्य की राजनीति तक के समीकरणों को प्रभावित करने वाले माने जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों में विकास, प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव को लेकर इन चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार पंजाब में ब्लॉक समिति की कुल 2682 सीटों और जिला परिषद की 342 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, यानी कुल मिलाकर 3024 सीटों पर प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। इन चुनाव में भारी राजनीतिक दिलचस्पी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि जिसका अंदाजा प्रत्याशियों की संख्या से लगाया जा सकता है। ब्लॉक समिति की सीटों के लिए जो है जहां 8314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, वहीं जिला परिषद की सीटों पर 1265 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस तरह दोनों चुनाव को मिलाकर कुल 9579 प्रत्याशी जो है चुनावी रण में थे, जो ये दर्शाता है कि ग्रामीण सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं में जबरदस्त जो है प्रतिस्पर्धा रही। हालांकि इन हजारों उम्मीदवारों में से 196 प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिन्हें निर्विरोध जीत मिली, यानी इन सीटों पर कोई मुकाबला नहीं हुआ और बिना मतदान के ही उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए गए। इनमें से जो है अधिकांश सीटें ऐसे इलाकों की थी जहां किसी एक दल या प्रभावशाली गुट का पहले से ही मजबूत दबदबा माना जाता है। बावजूद इसके राज्य के अधिकांश हिस्सों में मुकाबला कड़ा रहा। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हर जगह किए गए हैं और चुनावी माहौल काफी गर्म दिखाई दिया। वहीं रविवार को हुए मतदान में राज्य भर में औसतन करीब 48% वोटिंग दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से इसे जो है मध्यम मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। कई इलाकों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली थी, जबकि कुछ स्थानों पर जो है उदासीनता भी नजर आई। वहीं आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान की प्रक्रिया कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही, लेकिन कई जगहों पर तनावपूर्ण हालात जरूर बने। कुछ जिलों से पथराव की घटनाएं भी सामने आई थी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो है झड़पों की खबरें भी मिली थी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी घटना में जो है जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जहां प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया, वहीं संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और कई जगहों पर जो है अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी भी रही थी। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने भी चुनावी प्रक्रिया पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो दोनों ने ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर जो है चुनाव में खुलेआम धांधली कराने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष का यह भी कहना है कि सत्ता के दबाव में जो है निष्पक्ष मतदान संभव नहीं हो पाया। अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने जो है चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर भी उन्होंने भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मुक्तसर जिले के बबनिया गांव में एक मतदान केंद्र पर जो है कथित तौर पर बूथ कैप्चरिंग की गई है और वड़िंग के अनुसार जो है आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय विधायक के इशारे पर कांग्रेस के मतदान एजेंटों को जबरन मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया, जिससे क्या मतदाताओं पर दबाव बनाकर वोट डलवाए गए। उन्होंने इस मामले को जो है बेहद गंभीर बताया और साथ ही अगर बात की जाए मुक्तसर के एसएसपी से तत्काल बात की गई और राज्य चुनाव आयोग में जो है औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। इसी मामले को लेकर अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव आयोग का रुख किया है
और अकाली दल का यह भी कहना है कि बबनिया गांव में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई और प्रशासन जो है मूकदर्शक बना रहा। अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हथियारों और लाठियों के साथ मतदान केंद्रों के आसपास मौजूद थे, जिससे आम मतदाताओं में डर का माहौल बना रहा। पार्टी ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराई जाए। वहीं अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी हार को पहले से भांपकर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। आपका दावा यह भी है कि चुनाव जो है पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और अगर कहीं कोई शिकायत है तो उसकी जांच चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता का समर्थन मिला है, जिसका असर जो है नतीजों में साफ दिखाई देने वाला है। अब जो है सबकी निगाहें मतगणना के नतीजों पर टिकी हुई है। ये चुनाव तय करेगा कि पंजाब की ग्रामीण राजनीति में किस दल का जो है दबदबा रहा और किसे झटका लगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर जो है ताज सजता है और कौन सत्ता से आज बाहर जाता है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति जैसी संस्थाएं सीधे तौर पर अगर बात की जाए गांव के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करती है। ऐसे में इन चुनावों के नतीजे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, तस्वीरें और साफ होती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब की राजनीति को भी नई दिशा मिलती नजर आ रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।